हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल SD स्टडी पॉइंट पर। तो हमने पिछले लेक्चर में साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम अपना पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो है भोजन और मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन क्वालिटी लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में अपन जान रहे हैं कि जो व्यक्ति भोजन करता है वो कैसा भोजन करे और किस प्रकार से उसे भोजन करना चाहिए। सबसे पहले अगर भोजन की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन उसको करना चाहिए। अब ये संतुलित भोजन क्या होता है? ठीक है, संतुलित भोजन वह होता है जिसमें किसी भी पोषक तत्वों की क्या नहीं हो, कमी नहीं हो। तो वह भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। समझ में आया? यानी ऐसा भोजन जिसमें संतुलित हो, पोषक तत्व सभी क्या हो? संतुलित हो, उसे ही अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन भी कहते हैं और संतुलित आहार भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। अब एक वर्ड आपने देखा यहाँ पर, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या चीज़ होती है? देखिए, पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? खनिज लवण हो गया, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या है? पोषक तत्व हैं। ये सभी क्या है? पोषक तत्व हैं। जो अपना शरीर है वो इन पोषक तत्वों को किसके द्वारा ग्रहण करता है? खाने के द्वारा। जो अपन भोजन करते हैं उसके द्वारा इन सभी पोषक तत्वों को क्या करता है? वो ग्रहण करता है। अगर किसी भी प्रकार से इन पोषक तत्वों की भोजन के अंदर कमी रह जाती है, इन पोषक तत्वों की भोजन के अंदर अगर किसी भी प्रकार से कमी रह जाती है तो वह भोजन कौन सा भोजन हो जाता है? असंतुलित भोजन हो जाता है। कौन सा भोजन हो जाता है? असंतुलित भोजन हो जाता है। यानी कि असंतुलित भोजन क्या हो गया? वह भोजन जिसमें पोषक तत्वों की क्या हो? कमी होती है। पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर असंतुलित भोजन करेगा तो फिर क्या होगा? उसका शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। किसका शिकार हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाता है। किसके द्वारा? असंतुलित भोजन करने के द्वारा। यानी नियत समय तक, कुछ समय तक अगर किसी पोषक तत्व की उसके शरीर में कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। अब कुपोषण के लक्षण अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि शरीर का प्रॉपर विकास नहीं होता है कभी कभी छोटे बच्चों का, या फिर उनके पैर जो होते हैं वो बहुत पतले रह जाते हैं, या फिर उनका शरीर दुबला पतला रह जाता है। तो ये सभी क्या हैं? कुपोषण के लक्षण होते हैं। ठीक है, यानी कुपोषण क्या हो गया? पोषक तत्व की शरीर में कमी होने के कारण शरीर क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब कुपोषण जो होता है वो आपके पास में 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कुपोषण होता है। पहला आता है विटामिन कुपोषण। कौन सा आता है? विटामिन कुपोषण। देखिए, विटामिन कुपोषण क्या होता है? विटामिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन की कमी के कारण। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण जो कुपोषण होता है उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। खनिज कुपोषण क्या होता है? जो खनिज की कमी के कारण जो कुपोषण होता है उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए, खनिज कुपोषण है। इसके बाद में जो आता है अपने पास में, देखिए, विटामिन कुपोषण के अंदर अपन पढ़ेंगे। बहुत बार एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये चीज़ पूछी गई है कि संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। विटामिन कुपोषण में आपसे विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है वो पूछा गया है, बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है वो पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं अपन विटामिन ए को। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है ये अपने पास में। 1 मार्क्स का आपसे बोर्ड में भी पूछा जाता है और आपके हाफ ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत बार पूछा गया है ये। दूसरा, इसके लक्षण क्या है अपने पास में? प्रकाश और रात के समय में, यानी अंधेरा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा उजाला होता है, लाइट होती है, तो उसमें उस व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? कम दिखाई देने लग जाता है, उसको बहुत कम दिखाई देता है उसमें। फिर आता है अपने पास विटामिन B12। कौन सा आता है? विटामिन B12। B12 को थायमिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायमिन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। तो याद कैसे करेंगे? बी से विटामिन बी तो हो ही गया, और बी से ही क्या होता है? बेरी बेरी। बी से ही क्या होता है? बेरी बेरी हो गया। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? हृदय की जो धड़कनें होती है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी कम चलने लग जाती है। पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, जो शरीर की पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है।
इसके दो टाइप है, विटामिन B12 के दो टाइप होते हैं। पहला आता है विटामिन B2 और एक होता है विटामिन B3। विटामिन B2 और विटामिन B3। विटामिन B2 में क्या होता है, इसको रासायनिक नाम कहते हैं इसका राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नाम क्या होता है, नियासिन। क्या होता है, नियासिन। देखिए राइबोफ्लेविन के कारण कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। देखिए आप यहाँ तक राइबोफ्लेविन तो सेम है, आगे क्या जोड़ दिया है, नोसिस। यानी आप याद रख सकते हैं राइबोफ्लेविनोसिस किसके कारण होता है, विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्वचा फटने लग जाती है। क्या हो जाती है, त्वचा फटने लग जाती है। फिर आता है विटामिन B3। B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जीभ और होठ। क्या होती है, होठ। होठ पर क्या पड़ जाती है, पपड़ी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, पपड़ी पड़ जाती है। देखे होगा अपना शरीर की सर्दियों के अंदर अपने होठों पे एक पपड़ी जम जाती है। ठीक है, उसको हटाने के लिए अपन बोरोलिन या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं। समझ आया। इस रोग को क्या कहते हैं, पेलेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलेग्रा। यानी विटामिन B3 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। उसके बाद में आता है अपने पास विटामिन C। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विटामिन C। देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास विटामिन B2 या B3 या फिर राइबोफ्लेविन, नियासिन ऐसे लिख के दे। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या है। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। ये इसके क्या है, लक्षण है। ये इसके क्या है, लक्षण है। लक्षण क्या है, त्वचा पर क्या बन जाएंगे, चकत्ते पड़ने लग जाते हैं त्वचा पर। ठीक है, चलिए अब देखिए विटामिन D। कौन सा, विटामिन D के कारण कौन सा होता है, रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। क्या नाम है, कैल्सीफिरोल भी कहते हैं इसी को। रिकेटस रोग होता है। याद रखेंगे ये डायरेक्ट आप कि विटामिन A की कमी से क्या होता है, B की कमी से क्या होता है, C और D की कमी से क्या होता है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये, और हर साल लगभग 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही है, इसमें से। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां जो होती है, घुटने की हड्डियां जो होती है वो पास आ जाती है या मुड़ जाती हैं, कमजोर रह जाती है। ठीक है, ये इसके लक्षण होता है विटामिन D। तो विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। और विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। आप इनको देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। बहुत बार आपसे ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन और संतुलित आहार एक ही होता है। ठीक है, तो प्रोटीन कुपोषण अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं इसके बारे में, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके और वो अपनी प्रिपरेशन बोर्ड के लिए अच्छी से अच्छी कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन।